बात मत करो। देखो, 9th एंड 10th क्लास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आना चाहिए। देखो, हम आपको इस हिसाब से पढ़ा रहे हैं कि आपको समझ में आए, ठीक है। अगर हम बहुत सिंपल तरीके से कराते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, तो उसमें कुछ क्वेरीज अनसॉल्व्ड रहने के चांस हो जाते हैं। कुछ आपके क्यों और कैसे के सवाल होते हैं, वो सवाल हो सकता है सॉल्व ना हो। आपको समझ में आ रही है मैं क्या कह रहा हूं? तो इसलिए हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को 9th 10th में ही बहुत एग्जैक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दें। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ताकि उसके कंसेप्ट बहुत क्लियर हों। थोड़ा सा एडवांस जरूर रहता है, बट ये बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि हमारी कोशिश ये होती है कि 9th 10th में बच्चे को बहुत क्लियर कंसेप्ट के साथ पढ़ाया जाए। साइंस की एक खूबी होती है, साइंस में आपकी क्वेरीज सॉल्व होनी चाहिए। क्या? क्वेरीज सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाती है तो आपका इंटरेस्ट बहुत अच्छा बन जाता है साइंस में। आपको पढ़ने को मन करेगा साइंस में। टॉपिक देख के ही आप उसको सॉल्व कर दोगे। तो इस चीज को जो हम करवा रहे हैं, थोड़ा सा हल्का डिटेल्स में करवा रहे हैं आपको। समझ में आ रहा है? आप समझने की कोशिश करना हम क्या समझा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटम होता है। एटम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एटम का एक न्यूक्लियस है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है। और इसके चारों तरफ क्या घूमते हैं? इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। क्या घूमते हैं? आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ठीक है। अब इन इलेक्ट्रॉन को हम किस तरह से एटम के चारों तरफ सजाएं, मतलब कैसे कैसे रखें उन इलेक्ट्रॉन्स को, कहां कहां रखें, इस रखने की प्रोसेस को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन रखने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन भाई इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये कैसा है, ये कहां कहां रखे जा सकता है इलेक्ट्रॉन। अरे आ रहा समझ में नहीं आ रहा? बोर्स मॉडल नहीं है ये, ठीक है, कि हम इलेक्ट्रॉनों को कैसे रखें। समझ में आ रहा है? जैसे मैं वैसे एक सिंपल 9th के हिसाब से बोल रहा हूं आपको। जैसे हमारे पास मान लीजिए किसी की इलेक्ट्रॉनिक वो एटॉमिक नंबर 18 है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनी 288 बनी, ये बनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये कैसे रखे जा रहे हैं ऐसे, इसका जवाब दे रहे हैं आपको। समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो आप सबसे पहले देखो, KLMN, वो जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2n²। बट उससे भी बात नहीं बनती, क्योंकि कुछ क्वेरीज हमारी अनसॉल्व हो जाती है। जैसे कैल्शियम है, तो कैल्शियम तो 20 है, तो उसके तो 2 8 10 होनी चाहिए 2n² से। मगर उसकी ये नहीं होती कॉन्फ़िगरेशन, उसकी होती है 2 8 8। और ये पहले समझ में आया नहीं आया? ठीक है। तो इसी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं पहले, ठीक है। अब देखो, जैसे हमारे एड्रेस होते हैं, जैसे मैं मान लिए पीतमपुरा में रहता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आएंगे भाई, हमारा एड्रेस क्या है। देखो, एड्रेस एक प्रॉपर होता है, एक यूनिक होता है। हमारा घर का एड्रेस क्या होता है? यूनिक होता है। कुछ चीजें उस एड्रेस को डिसाइड करती, जैसे हमारे देश का नाम भारत है, हमारे स्टेट का नाम दिल्ली है, हमारी जो एक सब सिटी बनेगी, जैसे मान लिया पीतमपुरा है, आरीवा सर में, उसमें भी कुछ ब्लॉक होगा, उसमें भी एक हाउस नंबर होगा। आरसन में यानी यूनिक होती है। क्या होती है? क्लियर है नहीं क्लियर है? उसी तरह से एटम के भी जो ये जगह होती है यूनिक होती हैं। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? अरे क्लियर है? और ये जो जगह होती हैं, इनको हम कैसे डिसाइड करते हैं? हम इनको डिसाइड करते हैं 4 क्वांटम नंबर से। किससे? 4 क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर, जैसे आप अभी
नाइन्थ के हिसाब से ऐसे सीखो कि जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे मान लिया जैसे हमने बोला भाई दिल्ली, पीतमपुरा, ब्लॉक, भारत, तो ये क्वांटम नंबर हो गए। इस तरह से आया समझ में नहीं आया? तो एटम में अगर कोई जगह हमें डिसाइड करनी है तो वो क्वांटम नंबर बता रहा मैं, आ रहा समझ में नहीं आ रहा? ठीक है, ये मतलब मैं अभी वो क्या होता है वो तो आप एक हायर क्लास में सीखोगे, बट उसका एक छोटा वर्जन मैं आपको यहाँ पे 9th में और 10th में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आ रहा समझ में? ठीक है, कि क्वांटम नंबर एटम का एड्रेस देने के लिए हम यूज कर रहे हैं। हमारी पसंद में, ठीक है, जैसे हमने अपने घर का एड्रेस दिया मैंने, तो उसमें कुछ क्वांटम नंबर हैं। जैसे मैंने बोला भारत, फिर भारत के अंदर बोला दिल्ली, दिल्ली के अंदर बोला पीतमपुरा, पीतमपुरा के अंदर बोला ब्लॉक। अरे सलमा आ रहा नहीं आ रहा है? सलमा आ रहा है? ठीक है मेरे बेटा, यहां पे लैंडमार्क की बच्चे अलग अलग सवाल पूछते हैं। लैंडमार्क की जरूरत नहीं, अब वो इलेक्ट्रॉन है उसके बगल में क्या इलेक्ट्रॉन है उससे हमें ज्यादा मीनिंग नहीं है। आया सब में नहीं आया? ठीक है, तो लैंडमार्क की यहां पे जरूरत नहीं, यहां पे तो एग्जैक्ट लोकेशन हमें चाहिए। अरे क्लियर है नहीं है? क्लियर है? अब देखो जो 4 क्वांटम नंबर हैं, जो 4 क्वांटम नंबर हैं उसको देखना। एक है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, जिस n का जिक्र आपने यहां पे किया है, इसका जिक्र 9th में हो चुका है। समझ में आ रहा है? यह है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। अरे क्लियर है नहीं है? ठीक है, दूसरा यहां से जो एक अगला क्वांटम नंबर होगा वो होगा एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्या? L, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और जो अगला होगा वो होगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और क्या होगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो उससे अगला होगा वो होगा स्पिन क्वांटम नंबर। ये 4 क्वांटम नंबर हैं जो हमें एटम के बारे में, उसकी लोकेशन के बारे में बताएंगे हमें। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब वैल्यू कैसे निकाली जाती है थोड़ा 9th के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं। अगर मेरे पास n की वैल्यू कुछ भी है, मान लीजिए 3 है मान लीजिए, तो L की वैल्यू हमेशा एक कम होती है, 0, 1 और 2 तक जाएगी। बस थोड़ा सा रट लेना, बाकी इसकी डिटेल्स हम 11th में करा देंगे जब टॉपिक आएगा। कभी आई बात समझ में? ठीक है, कभी जब आप प्रमोट होगे तो ये मैं 9th के हिसाब से करवा रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लगे एग्जैक्टनेस की। सब समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं, ये आया समझ में नहीं आया? ठीक है, अब थोड़ा सा पहले इसी को समझाता हूं। देखो जैसे n की वैल्यू 3 है भाई, पहले n की वैल्यू 1 भी होगी, बोलो होगी नहीं होगी? फिर n की वैल्यू 2 भी होगी, होगी नहीं होगी? अब ये n की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू ये समझो पहले, इतनी बड़ी जगह है ये, n की वैल्यू 3। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? एक एरिया में आ चुके हैं हम, उस एरिया का नाम है n की वैल्यू 3। अरे समझ में आया नहीं आया? पक्का? ठीक है, अब उस एरिया में ब्लॉक होंगे कुछ, समझ में आ रहा है? उन ब्लॉक्स का नाम होता है, देखो जैसे L की वैल्यू 0 है, ये हमेशा S के करस्पॉन्डिंग होता है, 1 जो है P के होता है और 2 जो है D के करस्पॉन्डिंग होता है। ये हमारे पास SPD उन जगहों का नाम है, SPD उन जगहों का नाम है। अरे ये क्लियर है नहीं है? ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? हमेशा L की वैल्यू 0 तो S, L की वैल्यू 1 तो P, L की वैल्यू 2 तो D। क्लियर है? बहुत एग्जैक्ट सीखना है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आ जाती है बच्चे। फिर देखो मैंने क्या बोला, साइंस में आपकी क्वेरी सॉल्व होनी चाहिए, तब आपका साइंस में इंटरेस्ट आएगा और आपको मजा आएगा साइंस पढ़ने में। सबसे आसान और सबसे कठिन टॉपिक है साइंस। अगर समझ में आ जाता है तो इससे आसान कुछ नहीं है, टॉपिक का नाम बोलिए सब आ जाता है। और अगर ये समझ में नहीं आता है तो फिर प्रॉब्लम रहती है भाई। फिर समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? गॉट इट? अब ये क्लियर है नहीं है? अब हमें ये देखना होता है कि एस में मैक्सिमम
2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कितने रह सकते हैं? कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? समझ में आ रहा है? एस में, यानी ये इससे पता चलता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से पता चलता है। समझ में आ रहा है? आप मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से ये पता चलता है एस में कितने ही रहेंगे? 2, और पी में कितने रहते हैं? मैक्सिमम 6, और डी में कितने रहते हैं? मैक्सिमम 10। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। वैसे ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी है, बट अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं। वो हमारा जो एम है उससे पता चलता है, वो ज्यादा हम 9th के हिसाब से नहीं कर रहे, भाई इतना समझ लो आप। अरे क्लियर है? नहीं क्लियर है? पक्का? श्योर? अब जरा इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनाओ n = 3 की। एक तो इसमें s वाली जगह भी है, अरे है या नहीं है? s वाली जगह भी है, एक इसमें p वाली जगह भी है, और एक इसमें d वाली जगह भी है। अरे गॉट माई पॉइंट? वो बात की बात है, पहले इतना समझ में आया नहीं आया? बहुत सटीक तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने पूरा 11th को कवर नहीं किया है क्योंकि वो आपका बियॉन्ड हो जाएगा, बट ये है कि इतना कवर जरूर किया है कि आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाए 9th-10th लेवल पे। ठीक है? क्योंकि मेरे से कई बच्चे ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि भाई जैसे कैल्शियम है या आगे की कॉन्फ़िगरेशन है तो हम उसको कैसे करें, तो फिर जब तक हम उसके एग्जैक्टनेस में नहीं जाते हम उसका रिप्लाई नहीं कर पाते। ठीक है? अरे ये समझ में आया नहीं आया? ठीक है? अब ये n = 3 के करस्पॉन्डिंग तो हमने ये जगह बता रहे हैं हम अभी, एटम के चारों तरफ कैसी कैसी जगह हैं और एक जगह में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। आपको 10th क्लास समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? बहुत क्लियर है? ठीक है? अब रहो n = 2 के करस्पॉन्डिंग देख लो भाई। n = अगर मैं n की वैल्यू 2 लूं तो इसका मतलब l की वैल्यू क्या होगी? 0 और 1, एक कम लेनी है। 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है? s, करस्पॉन्डिंग क्या है? p, यानी n = 2 में 2 ही बंदे हैं, एक s है और एक p है, d नहीं है n = 2 में। अरे आया समझ में नहीं आया? ये गॉट इट? अब n = 1, l की वैल्यू केवल 0 होगी, यानी n = 1 में ये पहला जो है केवल एक ही बंदा है s। इससे ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आएगी नहीं 9th-10th में। ठीक है? बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं गया हूं, बट इतनी डिटेल्स जरूर कवर करिए कि आपको 9th-10th लेवल पे समझ में आए कि यार ये है क्या, एग्जैक्टली क्या है ये। हाँ, P अपॉन S नहीं है ये एक जगह P है और एक जगह S है। समझ में आ रहा है? थोड़ा साइलेंट कर दो उसको। किसका एक बार बताना, हल्का सा। हाँ, ये आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? अब देखो, ये तो हमारे पास जगह डिसाइड होगी है, ये तो हमारे पास जगह डिसाइड होगी है। अब एक दूसरे कंसेप्ट पे आ जाओ, देखो यहां पे आओ। ये मानिए ए पॉइंट है, ये मानिए बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। हमें इसमें पानी भरना है, हमें इसमें पानी भरना है। ठीक है? तो पानी सबसे पहले कहां भरेगा? ए में, वेरी गुड, फिर बी में, फिर सी में, आगे जो भी होगा। आया समझ में नहीं आया? क्लियर है ये बात? अब देखो बेटा, जो इलेक्ट्रॉन हम भर रहे हैं ना इसमें, वो भी एक तरह से ऐसी है जैसे हम पानी भर रहे हैं। समझ में आ रहा है? एनालॉजी ले सकते हो। यानी अगर हम उसको पानी की भाषा में बोले, एक दूसरी भाषा में बोलें, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां भरा जाता है जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है। कोई दिक्कत है इसमें?
पक्का। अब एनर्जी को हम कैसे डिसाइड करते हैं ये भी आप हायर क्लासेस में सीखोगे, मगर एक शॉर्टकट है, शॉर्टकट को देख लो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? ठीक है, शॉर्टकट क्या है देखो, ऐसे पहला वाले में केवल फर्स्ट एस है हमारे पास, अरे हाँ या ना, समझ में आया? दूसरे वाले में हमारे पास क्या है, 2s और 2p है केवल, अरे हाँ या ना? अरे ठीक है, दूसरे वाले में दो ही तो हैं क्योंकि l की वैल्यू 0 और 1 होगी। तीसरे वाले में क्या है हमारे पास, 3s 3p और 3d, अरे बोलो हाँ या ना? इसी तरह से हमारे पास 4 भी होगा, अरे हाँ या ना? 4s 4p 4d और मेरे बेटा 4f। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस तरह से बढ़ते हुए जाओगे, ज्यादा की हमें जरूरत नहीं है अभी यहां पे 9 10th में मेरे बेटा, क्योंकि जब n की वैल्यू 4 करोगे तो l की वैल्यू 0 1 2 और 3 भी होगा, तो 3 कॉरस्पॉन्डिंग टू f। कोई दिक्कत इसमें? श्योर। अब देखो ऐसे भरे जाते हैं, देखो ये ऐसे क्रॉस कर देना, ये कैसे होता है इसका प्रूफ आप 11th क्लास में, इसको एक 5s यहां पे डाल दो, ऐसे इतनी जरूरत है नहीं हमें, मगर फिर भी थोड़ा सा पता चला। ऐसे लोएस्ट एनर्जी इसकी है फर्स्ट एस की, फिर उसके बाद क्या है 2s, फिर क्या है 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 4s, फिर 3d। ये आया सर में इधर 9th क्लास। लोएस्ट एनर्जी किसकी है, फर्स्ट एस। फिर इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, 2s में, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा, फिर कहां जाएगा 3p, फिर कहां जाएगा 4s, फिर कहां जाएगा 3d। अरे गॉट माय पॉइंट ना। अब मैं थोड़ा रब करके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बता देता हूं कि इसकी कैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है? एग्जांपल के साथ दे रहे हैं, देखो मान लिया मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है और उसका एक इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना, तो एक इलेक्ट्रॉन है भाई, अरे हाँ या ना? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, तो एक इलेक्ट्रॉन है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहां जाएगा, सबसे लोएस्ट वाले पार्ट में जाएगा। कहां जाएगा, फर्स्ट एस की 1, ऐसे पावर नहीं लिखते मगर ये ऐसे लिखा जाता है, इसको कस्टमरी है ये। आया समझ में नहीं आया? अब इसको हम 9th में ऐसा ना लिख के खाली एक ही इलेक्ट्रॉन लिख देते हैं, अरे आया समझ में नहीं आया? यानी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1। अरे क्लियर है, पक्का? अब एक दूसरा है, क्या है, हीलियम। हीलियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 2। समझ में आ रहा है? तो 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो कहां जाएंगे वो, फर्स्ट एस में, फर्स्ट एस की 2। यानी इसको हम ऐसा ना लिख के क्या लिखते हैं उसको, हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिंपल 2 लिख देते हैं, सिंपल 2। अरे गॉट माय पॉइंट? आया समझ में नहीं आया? क्लियर है? इतना आया पहले समझ। अब हम किसकी लिखे, लिथियम की। लिथियम 3 होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, तो ये बन गया फर्स्ट एस की 2, 2s की 1, यानी देखो 2 और 1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये आया समझ में नहीं आया? टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 फर्स्ट एस में चले गए, फिर अगला कहां जाएगा, 2s में, तो 2s में 1 चला गया, तो यानी हमने इसको लिखा 2 और 1। नहीं प्लस नहीं, वैसे ही मतलब ये बताने के लिए हो गया कि पहले 2 इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, फिर उसके बाद वो 1 इलेक्ट्रॉन कहां चला गया, नेक्स्ट वाले में चला गया। हाँ, कॉमा वैसे लगाया ना कि ये पहले 2 इलेक्ट्रॉन चले गए एक में, फिर अगले 1 इलेक्ट्रॉन बच गया तो नेक्स्ट में चले गए। अरे आया समझ में नहीं आया? कोई दिक्कत है इसमें? उसी तरह से नेक्स्ट क्या है, फोर्थ, बेरिलियम। समझ में आ रहा है? बेरिलियम 4, ये बन गया फर्स्ट एस की 2, 2s की 2, यानी 2 2। आया ये समझ में नहीं आया? अरे कर लोगे ना। अब एक थोड़ा सा हायर ले रहा हूं मैं, जैसे हमने लिया क्लोरीन लिया, क्लोरीन है 17, क्या है क्लोरीन में, क्लोरीन की जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 17 है, तो इसकी देखो 17 इलेक्ट्रॉन, देखो 17 इलेक्ट्रॉन हमें सजाने हैं। कैसे करेंगे अभी,
2 इलेक्ट्रॉन तो पहले वाले में गए, समझ में आया? 2 इलेक्ट्रॉन का काम हो गया। अगले 2 इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? 2s में। फिर अगले p में कितने आ सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2p की 6। फिर उसके बाद जाएंगे 3s में, 3s की 2। फिर उसके बाद जाएंगे 3p में, आप देखो कितने के 10, 3p की 6। आप देखो कितने हो गए? 10। ये 3p की 6 नहीं होगा, 3p के 5, क्योंकि 17 ही इलेक्ट्रॉन है। अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? ठीक है। ये देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो एग्जैक्ट है, बट आपको लिखना है थोड़ा 9th के हिसाब से। तो आप ऐसे लिखोगे, जो एक साथ है ये 2 वाले एक साथ कर दो 8, और 3 वाले एक साथ कर दो कितने? 7। ये 9th 10th में लिखा हुआ है। तो आया समझ में? 2 8 7 जो कहां से आया है? श्योर? अब इसी का जो एक क्वेश्चन है, जैसे कैल्शियम है, कैल्शियम है 20, अब 17 इलेक्ट्रॉन तो यहां पे हैं। अब क्योंकि p में कितने आ सकते हैं? 6 आ सकते हैं, तो मैंने 6 लिख लिया। अब ये देखो कितने आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब 3p के पास कहां जाएगा? 4s, तो अगला 4s की 2। ये समझ में आया नहीं आया? अब जब हम करेंगे ये फर्स्ट वालों को एक साथ किया, दूसरे वालों को एक साथ किया, तीसरे वालों को एक साथ किया, 8 और 2। अब ये आंसर आया कि भाई ऐसा क्यों होता है, यहां पे 10 क्यों नहीं लिखते हम? अरे क्लियर है नहीं क्लियर है? ये आंसर यहां से आया। अरे क्लियर है? ये है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्लियर है? अब एक नया शब्द इसमें जुड़ता है, जिस शब्द का नाम है वैलेंसी। समझ में आ रहा है? वैलेंसी हमारी क्या चीज है? देखो, जैसे हमारे पेरेंट्स कंपैरिजन करते हैं, किससे कंपैरिजन करते हैं? पड़ोसी से। कौन से पड़ोसी से करते हैं? जो संपन्न होता है, बेशक वो पढ़ाई में हो, पैसे में हो। बोलते नहीं बोलते हैं, अरे तू उस जैसा बन? अरे बोलते नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। और अगर मान के मेरे 2 पड़ोसी हैं, एक पड़ोसी इधर है जो ज्यादा संपन्न है, और एक पड़ोसी और है जो दूर है मगर वो ज्यादा संपन्न है, ज्यादा ताना किसका मारेंगे? जो पास में है, जो पास में, जो रात दिन जो आपको दिख रहा है, उसी को देख के बोलेंगे कि उस जैसा बन। जो दूर है वो तो दूर है ही। अरे हाँ या ना? यही चीज एटम्स में भी है। इनमें कोई संपन्न है, कोई संपन्न नहीं है। तो नेचर का एक नियम होता है कि हर बंदा संपन्न होना चाहता है, हर बंदा स्टेबल होना चाहता है। ये समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। और एटम के केस में संपन्नता हम उसको बोलते हैं, संपन्नता हम उसको बोलते हैं अगर उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख खत्म हो गई है तो। अगर उसकी इलेक्ट्रॉन की भूख खत्म हो गई है तो। ये आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? आप देखो, जैसे हमारे पास हाइड्रोजन है, ठीक है। हाइड्रोजन के पास देखना, ध्यान से देखना, हाइड्रोजन H = 1 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई फर्स्ट s की 1। देखो इसके पास इतनी ही जगह है, क्योंकि n की वैल्यू 1 है, इसके पास s ही है, और उस s में कितने आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? अरे हाँ या ना? हाइड्रोजन, फिर इधर उसका हीलियम है। हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है फर्स्ट s की 1, और हीलियम की है फर्स्ट s की 2। ये संपन्न है क्योंकि इसके पास जगह 2 थी और दोनों में ही इलेक्ट्रॉन आ रखे हैं। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इस बेचारे के पास एक ही जगह, इसके पास भी 2 जगह बट एक ही इलेक्ट्रॉन आ रखा है, तो इसको क्या बोला जाएगा? और इधर की साइड कुछ है नहीं, इसके इधर की साइड कुछ नहीं है, तो या तो इसे बोला जाएगा पढ़ाई लिखाई छोड़, या तो इलेक्ट्रॉन छोड़ दे, या फिर उसकी तरह बन। अरे समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। तो अगर उसकी तरह बनेगा तो ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लेगा, और क्या बनेगा? H-, हाइड्राइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? या फिर ये क्या करेगा? भाई इधर की साइड क्या? 0 है, बिल्कुल ही 0 हो जाए, खत्म, मामला ही खत्म। तो या फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, या तो फिर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये बन जाएगा प्रोटॉन, बोलते हैं हम इसको।
अरे आ गया समझ में? क्लियर है? ठीक है, ये है वैलेंसी वाला कंसेप्ट। अब अगला देखो लिथियम। ठीक है, थोड़ा सा रब कर देता हूं, इसको एक बार रिवाइज जरूर करना। लिथियम, इसका जो पड़ोसी है इधर है नियोन, ये संपन्न है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो ये है नियोन की 2828, कंप्लीट है ये। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, और एक पड़ोसी ये है हीलियम, हीलियम की 2 है, क्योंकि इसके पास फर्स्ट है, इसकी 2 था, तो इसका कंप्लीट है, उसका भी कंप्लीट है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ठीक है, अब लिथियम की क्या है 2 और 1। अब इसके पास ऑप्शन है, या तो ये ऐसा बन जाए या फिर ये ऐसा बन जाए, मगर जैसा बनने में उसको सुविधा होगी वो वैसा बनने की कोशिश करेगा। दूसरा कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, ये या तो 7 इलेक्ट्रॉन ले ले मगर इसको देगा कौन, और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी भी नहीं है। सलमान है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन दे दे। अरे आया सन में नहीं आया? तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किससे मैच कर जाएगी? हीलियम से। समझ में आया? तो लिथियम की 1 इलेक्ट्रॉन देने की कैपेबिलिटी, 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ये, तो क्या बन जाएगा ये Li+। इसकी वैलेंसी क्या हुई 1। आया समझ में वैलेंसी कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? अगला क्या है बेरिलियम। बेरिलियम क्या है हमारे पास 2 अगेन ये भी 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अरे समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है, तो बेरिलियम की क्या हो जाएगी 2+। बोरोन 2 3, ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो B3+। अरे आया समझ में नहीं आया? वो भी 3 इलेक्ट्रॉन कर देगा। कार्बन क्या करता है इसको हम बाद में बताएंगे तुम्हें, कार्बन क्या करता है इसको बाद में बताएंगे। समझ में आ रहा है? अब नेक्स्ट जंप करते हैं नाइट्रोजन पे। अरे हाँ या ना? नाइट्रोजन क्या है 7, वो बन जाएगा 2 5। अरे हाँ या ना? तो ये क्या करेगा 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 बन जाएगा। भाई इसको 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान काम नहीं है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? तो ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा N3 नेगेटिव, तो इसकी 3 वैलेंसी होगी। अरे ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 2 6। इसको नियोन जैसा बनने के लिए क्या चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है 2 नेगेटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लेके ये 2 नेगेटिव बन जाएगा, 2 वैलेंसी होगी। फ्लोरीन क्या है 2 7, फ्लोरीन क्या है 2 7, तो ये क्या करेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेके नियोन जैसा बन जाएगा। अरे आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? क्लियर है? तो ये वैलेंसी भी याद नहीं करनी। आप जैसे अब उसके आगे चलते हैं थोड़ा सा, जैसे ये नियोन है इधर तो एक उधर आर्गन है, अगेन सेम आर्गुमेंट यहां पे चलेगी कि यहां पे हमने क्या लिया सोडियम लिया, ये तो 2 और 8 है, तो सोडियम है 2 8 और 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा ये। आया समझ में? तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही क्या बन जाएगा Na+, तो सोडियम की वैलेंसी 1। ठीक है, मैग्नीशियम की 2A2 यानी 2+, ऐसे। और जो क्लोरीन के हमने डिस्कस किया था वो क्लोरीन यहां पे आता है यानी 2 8 7, तो इसको 8 बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी 1। अरे ठीक है, ये कुछ समझ में आया? आज का पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसी पार्ट को हम 10th में भी कराते हैं। ठीक है, इससे आपकी थोड़ा क्वेरी शांत हो जाएंगे कि भाई ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो क्या रहा था ऐसे। ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है।